हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी आज पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आए। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जिला कष्ट निवारण समिति की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सीएम के सामने जनता की समस्याओं का अंबार लगा, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को कड़े और सीधे निर्देश जारी किए। गुरुग्राम में आयोजित इस समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी के समक्ष कुल 16 गंभीर समस्याएं रखी गयी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की ढीली कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए तुरंत फैसले लिए। इन 16 मामलों में से 13 समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जिससे सालों से दफ्तरों के चक्कर काट रहे पीड़ितों ने राहत की सांस ली। वहीं बचे हुए 3 मामलों की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्हें फिलहाल पेंडिंग रखा गया है और अधिकारियों को जल्द से जल्द जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सबसे बड़ा एक्शन गलत तरीके से की गई जमीनों की रजिस्ट्री को लेकर देखने को मिला। सीएम सैनी ने साफ शब्दों में कहा कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने गलत रजिस्ट्री करने वाले दोषी अधिकारियों और भू माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने मन से ही अधिकारियों को चेताया कि पीड़ित को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। इसके साथ ही साइबर सिटी गुरुग्राम की बदहाल सड़कों को लेकर भी मुख्यमंत्री सख्त दिखे। उन्होंने तमाम संबंधित विभागों को शहर की सड़कों की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य को लेकर जल्द से जल्द योजना बनाई जाए ताकि जनता को जाम और गड्ढों से मुक्ति मिल सके। जी, समिति की बैठक करी है, कितनी फरियाद आई है, कितनों का समाधान किया गया? और टोटल 16 मामले थे। 16 में से 13 का समाधान हुआ है, 3 को पेंडिंग रखा गया, उनको लंबित किया गया है। उसमें समस्याएं थी, एक लीलावती था, उसका श्रीमती लीलावती के निवास की बात थी लक्ष्मण विहार में, उसकी गलत रजिस्ट्री हुई है। उसके बारे में जांच कर कार्रवाई भी कहा है, भी कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित महिला को न्याय मिलना चाहिए, उसको मकान वो वापस मिले, उसको लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसी प्रकार सेक्टर 4 से संबंधित वहाँ पर कई समस्याएं थी सेक्टर 4 को लेकर के, उन समस्याओं के समाधान के लिए भी टाइम बाउंड समय में उसको सॉल्व करने का आदेश दिया गया है और उसकी पूरी रिपोर्ट भी मेरे को प्रस्तुत की जाएगी, ये भी कहा गया है। और इसी प्रकार सड़कों की समस्याओं को लेकर के भी, कोई सड़क टूटी भी ना हो, उसकी भी स्थिति की रिपोर्ट ली गई है। अगर कहीं कोई सड़क टूटी हुई है तो उसका टेंडर लगा हुआ है और जल्दी ही उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। और उसकी अलग अलग विभाग से, चाहे हमारा एमसी है, चाहे जीएमडीए है, एचएसवीपी है या हमारा एचएसआई या डीसी है, इन अलग अलग विभागों की सड़कों की जानकारी भी ली गई है। और कुछ लोगों ने डायरेक्ट भी एप्लीकेशन दी है, उन एप्लीकेशन की विभाग से भेज करके जिसकी भी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। आज इतना ही इसमें परिसर में कूड़े की समस्या बढ़ती जा रही है और मेयर में आरोप चल रहा है कि मेयर पति पे आरोप लगा रहे हैं, मेयर पति पे आरोप लगा रहे हैं, जो रिश्तेदारी मामले हैं, आपके सीनियर डिप्टी मेयर ही आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हमने उसको सफाई को लेकर के एक पूरा सिस्टम खड़ा किया है और उसको जीपीएस से जोड़ा है, ऑनलाइन उसकी पेमेंट होती है। जितना वो कूड़ा उठाएगा वो सारा का सारा उसका जीपीएस सिस्टम के माध्यम से आएगा ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही पेमेंट होगी उसकी। हमने व्यवस्था की है और कोई अगर कहीं दिक्कत है तो वो जरूर उसके बारे में बताए तो उसके ऊपर जरूर संज्ञान लिया जाएगा। जांच की मांग की है कंपनी के खिलाफ, क्या जांच होगी? नहीं, अगर उसको लग रहा है, हम देख रहे हैं, उसके अंदर अगर जांच करानी भी पड़ी तो जांच भी कराएंगे, परंतु सिस्टम को अभी उसका टेंडर हुआ है और टेंडर के तहत वो बताए मिल करके क्या उसको दिक्कत है क्या नहीं है। अगर वो कोई एप्लीकेशन देंगे तो जरूर उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हम करेंगे, परंतु सिस्टम को उसमें चलना चाहिए, बस इतना। तहसीलदार के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की है जिस तरह से जो रजिस्ट्री को लेकर मामला था? हाँ, हमने कहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है और उसकी जांच करके क्यों ऐसा किया गया वो बताने की उसकी जरूरत थी, तो कार्रवाई के लिए हमने कहा।
सर, सीएम साहब, महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, पर है कांग्रेस का कहना है कि सरकार को जो कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठा पा रही है, केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है और झूठ के मुद्दे कर करके वो लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। क्योंकि उनके समय में जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस के समय में था, बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस के समय में हुए, किस प्रकार से सरकारी धन के साथ लूटपाट होती थी और किस प्रकार से महंगाई बेलगाम कांग्रेस के समय में थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इसके ऊपर अंकुश महंगाई के ऊपर रहा है और कांग्रेस को देश से लगातार नकारा भी जा रहा है, क्योंकि इसकी गलत नीतियां थी। इन्होंने तो राज के लिए शासन किया है, इन्होंने सेवा के लिए शासन कांग्रेस ने नहीं किया। सेवा के लिए शासन नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, कांग्रेस ने तो राज के लिए किया है शासन। और उसका परिणाम है, जब अगर कोई राज किया है इन्होंने तो उसमें भ्रष्टाचार भी बड़े स्तर पे हुए है, महंगाई भी बेलगाम हुई है और लोग त्राही त्राही करते थे इनके समय के अंदर। भूले नहीं है लोग, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां उनको भी समय समय के ऊपर जागरूक करना ये जिम्मेवारी है। क्योंकि 4-4 दिन एक गैस का सिलेंडर लेने में लगते थे, कौन भूल सकता है। क्योंकि शायद जो आज छोटा बच्चा होगा उसको तो पता नहीं होगा, और तो पापा के साथ या मम्मी के साथ तो जरूर चला जाता होगा सिलेंडर लेने, परंतु उसको शायद ध्यान में नहीं होगा। ये ध्यान कराना भी जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस ने ये काम किए। अब कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बचा, कांग्रेस खाली हो चुकी है और कांग्रेस अब इस प्रकार के आरोप भी लगा रही है और झूठ भी बोल रही है और यहाँ तक कि मर्यादा भी तोड़ रही है, भाषा की मर्यादा, उसको भी तोड़ने का काम कांग्रेस कर रही है।